साहब कोई कपड़ा दिख रहा है। उसे बाहर निकालो। अशोक, वो टी शर्ट अशोक की है। अशोक, अशोक, प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। आप प्लीज जरा संभालिए इन्हें। अशोक, अशोक क्या हो गया आपको? अशोक। इंस्पेक्टर, अंदर लगता है कि अंदर बॉडी है। ए, धीरे धीरे मिट्टी निकालो। साहब जमीन बहुत कड़क है, गड्ढा और नहीं खोद पाएंगे साहब। सर, अब हम लोग क्या करें? अभी कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। किसी ने तो ये गड्ढा खोदकर उसमें टी शर्ट डाल के बंद कर दिया, ऐसा लग रहा है। अशोक का ब्लड ग्रुप पता है क्या आपको? AB नेगेटिव। खून किसका है पता करते हैं। लैब में से भेजता हूँ। अगर वो AB नेगेटिव ही निकला तो ये खून अशोक का है, ये कंफर्म करना पड़ेगा। कांस्टेबल सर। ब्लड सैंपल ले लो। ओके सर। अशोक घर पहुंचते ही मुझे फोन करने वाला था, अब तक उसका फोन क्यों नहीं आया? बेचारा अशोक, मैंने हमेशा उसका बुरा ही चाहा है, पर वो मेरा अच्छा ही सोचता है। अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो गया। मैं ही हमेशा उसका बुरा चाहती हूँ। शर्म आती है मुझे। छी। चैतू, चैतू, चैत्रा, 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 चैतू, चैतू, चैतू वहां क्यों खड़ी हो? मेरी बात सुनो चैतू। चैत्रा, आगे मत बढ़ना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चैत्रा, हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। चैत्रा, चैत्रा वापस आओ, मेरी बात सुनो। मैं जो कह रही हूँ सुनाई नहीं दे रहा है क्या चैतू? चैतू, तुम ऐसा क्यों कर रही थी चैतू? चैतू बताओ चैतू, चैतू। आरती की चीख सुनकर हम डर गए थे, लेकिन यहाँ तो खुशी की बात है, ये तो पता ही नहीं था। आरती
तुम्हारा पैर ठीक हो गया? ऑपरेशन हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं और इतनी जल्दी पैर ठीक हो गया। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? ठीक नहीं होना चाहिए था क्या? अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस इतना ही पूछ रही हूँ कि इतनी जल्दी इसका पैर ठीक कैसे हुआ। हमारी आरती को भगवान पर बहुत विश्वास है, उसी विश्वास की वजह से वो ठीक हुई। आरती, ये सब क्या हो रहा है बेटा? मेरे पैर कैसे ठीक हुए मुझे नहीं पता चाचा जी, लेकिन इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि चैत्रा की जान बच गई है। आरती, चैत्रा को क्या हुआ? चैत्रा यहाँ खड़ी होकर नीचे कूदने की कोशिश कर रही थी। पापा, पापा। आरती, लगता है वेदा रिपोर्ट लेकर आ गई है। चलो नीचे चलते हैं। ठीक है चाचा जी। चलो। पापा, भाभी, आपका पैर ठीक हो गया क्या? ओह गॉड, इतनी जल्दी आपका पैर ठीक हो जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। मुझे बहुत खुशी हो ब्लड रही है। रिपोर्ट का क्या हुआ वेदा? ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव करके साबित हुआ है। भाभी, प्लीज भाभी रोइए मत, प्लीज। भाभी, ब्लड ग्रुप को देखकर निर्णय लेने से कुछ नहीं होगा भाभी। मुझे शांत करने के लिए ये सब बोल रही हो ना? वो अशोक का ही खून है, अशोक का ही है। बिल्कुल, वो अशोक साहब का ही खून है। घर के सामने खून गिरने से पहले फकीर बाबा यहाँ पर आए थे। उनकी कही हुई हर एक बात को जरा याद कीजिए। मनाया सच ही बोलेगा। इस घर के सामने खून बहेगा। इस घर को एक दोष लगा है, जानवर बनाई है। उन्होंने जो जो भी कहा था वो सब कुछ सच हो रहा है। चाचा जी, फकीर बाबा को ढूंढते हैं, उनसे जाकर पूछते हैं। शायद उन्हें ये पता होगा कि अशोक कहाँ है। हाँ चाचा जी, उन्हें ही ढूंढते हैं। ठीक है बेटा, मैं जाकर ढूंढता हूँ। मैं भी चलूंगी चाचा जी। मालिक जी, छोटी मालकिन की मदद के लिए मैं भी उनके साथ जाऊंगी। ठीक है। मंगलसूत्र के बिना बाहर नहीं जा सकती, ये ठीक नहीं होगा। मंगलसूत्र पहन कर आती हूँ। माता, गया था, मराया गया था उनसे मिलने, पर उन्होंने मुझे तगेड़ दिया। क्या करूं माता, मैं क्या करूं माता? आपकी बातों को सुने बिना आपको हमने घर से निकाल दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। मैंने जो कहा था वो सच हुआ ना? हाँ बाबा, आपने जो कहा वो सच हुआ। घर के अंदर खून मिला और अब मेरे पति नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारे घर पर कोई बहुत बड़ा दोष लगा है, उसके ऊपर से बुरी नजर भी लगी है। तुम्हारे घर का बेटा खोने की वजह वही बुरी नजर है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? किसकी बुरी नजर है? कौन सी बुरी शक्ति है जो ये सब कर रही है? वो मालूम नहीं। तो इसका उपाय क्या है बाबा? घर का कोई इंसान अचानक से गायब हो जाए तो उसे चौड़ी महिमा कहते हैं। अगर तुम्हारे घर के बेटे के बारे में जानना है तो आप लोगों को एक महापुरुष से मिलना चाहिए। कौन है वो? चौड़ी उग्रा। चौड़ी उग्रा? ये महापुरुष कहाँ मिलेंगे? यहाँ से 150 किलोमीटर दूर चौड़ीपुरा करके एक गांव है। वो महापुरुष उसी गांव में मिलेंगे। न जाने कितने सालों से बुरी शक्तियों से वो उस गांव की रक्षा कर रहे हैं।
मैं जा रही हूँ। ओम भ्रीम नमः। छोड़ दो मुझे। ओम चौड़ाम्बिके नमः। छोड़ दो मुझे, मैं जा रही हूँ। कर्णिका, आदेश करें गुरुजी। इसे गांव के बाहर जो काली वृक्ष है उसमें बांध दो। गुरुजी, दूर के गांव से आपसे मिलने कुछ लोग आए हुए हैं। गुरुजी, 3 दिन से हमारा घर नर्क बन गया है। हम सब उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। हर तरफ से सिर्फ समस्याएं ही खड़ी हो रही हैं। आप ही कोई रास्ता बताइए गुरुजी। मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे मंगलसूत्र को बचाइए। ओम अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम निरानंदमानंदमाध्यैव पूर्णम। ओम श्री 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 विराट रूपाय महारुद्राय तन्नो श्री चौड़ेश्वरी प्रचोदयात्। आपके घर के बेटे की सूचना मेरे अंतरंग दृष्टि में दिखाई नहीं दे रही। ऐसा मत कहिए गुरुजी। मैंने सुना है कि आपके पास जो विश्वास के साथ आता है, आप उसकी मदद जरूर करते हैं। उठो माता, उठो। घबराओ मत माता। भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए ये देवी हमेशा रहती है। इन पर विश्वास करो माता, तुम्हें सही राह दिखाएगी। माँ चौड़ेश्वरी, परिवार को बचाने वाली सुहागन हो तुम। बहुत विश्वास के साथ तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे निराश करके खाली हाथ मत भेजो। तुम मेरे मंगलसूत्र को बचा लो माँ, बचा लो। नाम क्या है? उसका नाम अशोक है। आपके अशोक को ढूंढने का एक ही मार्ग है, वो है जल यज्ञ। सारे जीव जंतु के लिए जल ही आधार है। सारे पशु पक्षी प्राणी मनुष्य इस जल के सहारे ही इस धरती पर जीवित है। तुम्हारे पति अशोक की सांसें इस भूमि पर हैं या नहीं है, ये पता लगाना केवल जल से ही संभव है। चौड़ेश्वरी नदी में जल यज्ञ करूंगा। कल मेरे द्वारा किए जाने वाले जल यज्ञ में तुम्हारी सहायता चाहिए। सूर्योदय से पहले नदी के पास पहुंचना है, ये मत भूलना। जरूर आऊंगी गुरुजी, माँ के व्रत को जरूर पूरा करूंगी। ये चेकबुक याद है तुम्हें? तुम जहां बैठती हो उसकी ड्रॉर से मिला है। तुम्हें पैसे का मोह नहीं है और तुम्हारा लक्ष्य कुछ और ही था, इसलिए तुम अशोक के करीब आई हो, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन तुमने तो अशोक को बेवकूफ बनाकर ब्लैंक चेक पर उससे सिग्नेचर्स ले लिए हैं। खैर, अब मुद्दे पर आता हूं। इसमें से 1 करोड़ रुपए तुम्हें अपने नाम से निकालना होगा। निकाले हुए पैसे मेरे पास लाकर देने होंगे। यह काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, मतलब कल ही। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? ये कृपाकर अपने आप को समझता क्या है? मैं अशोक के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती।
कर्णिका। जी गुरुजी। इन हरी चूड़ियों को पहनकर और हल्दी लगाकर सिंदूर लगा लो माता। पूरे संसार को उजाला देने वाले सूर्य भगवान तुम्हारे जीवन में भी उजाला लाएंगे, इस विश्वास के साथ पूजा की शुरुआत करो माता। सारे संसार को उजाला देने वाले हे सूर्य देव, अपने पति के लिए मैं ये चौड़ेश्वरी व्रत रख रही हूँ। मेरा ये व्रत पूरा हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। सूर्य नमस्कार संपन्न हुआ। आगे का व्रत इस पवित्र नदी से 101 बार जल लाकर इस चौड़ेश्वरी का जल अभिषेक करो। गिनती में गलती नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? मैंने उसे कितना समझाया, लेकिन वो पैसे निकालने के लिए राजी नहीं है। उस 1 करोड़ की रकम को अब तुम्हारे ही नाम से निकाल लो। हम दोनों अपने हिस्से के पैसे लेकर ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। माँ, मैं अशोक को धोखा नहीं दे सकती। वो काफी बदल चुकी है कृपाकर। लालच के कारण चेक पर साइन नहीं करवाया था। अगर कभी आगे जाकर अशोक ने मुझे धोखा दिया तो इसलिए ब्लैकमेल करवाने के लिए साइन करवाया था, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। माँ, अशोक को सारी बातें बताकर माफी मांगकर गलती स्वीकार करूंगी ऐसा कह रही थी। अशोक जिंदा वापस आया तो माफी मांगेगी ना? अशोक नहीं आया तो क्या हुआ? उनके घर जाकर सब बता दूंगी ऐसा कह रही थी। अब क्या होगा? वो 1 करोड़ निकालने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर मेरा 15 लाख नहीं मिलेगा क्या? बताइए ना प्लीज। कल तक का समय है ना, तो उससे पैसे कैसे निकलवाना है मैं जानता हूं। मैं आपको अपनी सगी माँ जैसा मानती थी, लेकिन आप मेरे पीठ पीछे चाकू मार दोगे ये मैंने नहीं सोचा था। माँ रागिनी, वैसा नहीं है। मुझसे मत बात करो। आप जैसे पापियों को सजा मिलनी ही चाहिए। रागिनी, मेरी बात सुनो। नहीं, अब मैं सारा सच उन्हें बता दूंगी। रागिनी रुको, रागिनी। कृपाकर, उसे रोको। हे माँ, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने पति के लिए यह यज्ञ पूरा कर पाऊं। अब आने वाले 9 मिनट तक कमल के पत्तों पर रखा हुआ दीप अगर जलता रहा तो इसका मतलब अशोक अभी जिंदा है। मान लीजिए अगर दीप डूब जाता है तो अशोक जिंदा नहीं है ऐसा समझना। चाचा जी, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है चाचा जी। वो दिया किसी भी कारण डूबना नहीं चाहिए। चौड़ेश्वरी माँ से प्रार्थना करती हूँ, हाथ फैलाकर भीख मांगूंगी। ओम चौड़ेश्वरिये नमः। ओम चौड़ेश्वरिये नमः। ओम दम दुर्गे नमः। ओम दम दुर्गे नमः। ओम श्री चौड़ेश्वरिये नमः। हे माँ, जग माता जगत जननी जगत दो धारिणी, मेरे मंगलसूत्र की रक्षा करो माँ। मैंने पिछले जन्म में शायद कोई पुण्य किया होगा जो मुझे अशोक जैसा पति मिला है। उन्हें खोकर जीने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरे इस व्रत का फल दे दो माता, फल दे दो। ओम चौड़ेश्वरिये नमः।
ओम चौडेश्वर्यै नमः। ओम दम दुर्गे नमः। ओम दम दुर्गे नमः। ओम श्री चौडेश्वर्यै नमः। ओम अक्कलकोटेश्वर्यै नमः। ओम श्री चौडेश्वर्यै नमः। ओम चौडेश्वर्यै नमः। ओम श्री चौडेश्वर्यै नमः। स्वामी जी! ओम श्री चौडेश्वर्यै नमः। स्वामी जी, ओम देखिए चौडेश्वर्यै कमल का पत्ता डूब रहा है। स्वामी जी, इसका मतलब क्या है? माता चौडेश्वरी! अशोक! अरे बाप रे, आरती! ये भगवान आरती को बताना है। आरती! आरती! क्या हुआ चाचा जी? चाचा जी, क्या बात है? चाचा जी क्या हुआ? बताइए, बताइए चाचा जी। आरती, बेटा अभी अभी वहां सरोवर में वो जलता दिया बुझ गया। आखिर मेरे पति को मुझसे छीन ही लिया ना। आप भी तो एक स्त्री है, क्या आपको मुझ पर ऐसा करते हुए जरा भी दया नहीं आई? मैंने आपके लिए निर्जला व्रत रखा और आपने मेरे साथ ये किया। आपके गले में भी तो मंगलसूत्र है, तो मेरे गले में क्यों नहीं रह सकता? दक्ष दाक्षायणी दीक्ष दृष्ट दक्ष वरप्रदा। अगर आप अपने हाथों में चूड़ियां पहन सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं पहन सकती? आप पैरों में बिछिया पहन सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं पहन सकती? बताइए मुझे, बताइए माँ, क्यों मुझ पर ऐसा जुल्म कर रही है? पति को खोने का श्राप क्यों दे रही है मुझे? क्यों माँ, क्यों? चंडेश्वरी, चंड माता, चंड मुंड विनाशिनी। मैंने मन से व्रत किया, उसे आपने स्वीकार नहीं किया, उल्टा मेरे पति के प्राण ले रही हो। मैं कभी सफेद साड़ी पहनकर आपके सामने नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। माँ चौडेश्वरी, आप तो स्त्री जाति का अभिमान है माँ। मैं इंसान और आप भगवान हैं। मेरी गलतियों को माफ करके मेरे पति को बचा लो माँ चौडेश्वरी, बचा लो माँ, बचा लो। स्वामी जी, दिया फिर से जल रहा है। माता, तुम्हारी पुकार को इस जगन माता ने सुन लिया है। हे माता, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। स्वामी जी, हमारा अशोक जिंदा तो होगा ना? अरे गुरुजी बताइए ना। क्या हुआ गुरुजी? आज सूर्यास्त के समय पर अशोक के जन्म कुंडली में एक बुरा ग्रह प्रवेश करने वाला है। पंचभूतों में से किसी एक के कारण अशोक की मृत्यु संभव है। हमारा अशोक अब कहाँ है गुरुजी? मैं पता लगाऊंगा कि वो कहाँ है। चलिए मेरे साथ, ये लीजिए। आरती, तुम्हारे कपड़े भीग गए, तुम जाके जल्दी से बदल लो। ठीक है चाचा जी। हेलो, मैं कृपाकर बोल रहा हूँ। वो मेन रोड की तरफ भाग रही है, जल्दी से वहां पहुंचो। हमारे पास वक्त कम है। कम ऑन, क्विक। हाँ, मुझे फंसाकर सबको सच बताना चाहोगी तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? नो चांस।
मैं पीछे बैठूंगा और चौड़ेश्वरी माँ का स्मरण करूंगा। तब मुझे अशोक की सांसों की आवाज सुनाई देगी। मेरे अंतर्दृष्टि को ये महामाता चौड़ेश्वरी मुझे अशोक का पता बताएगी। ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रह तुम्हारी दिशा को भटकाने का प्रयत्न करे। बड़ी बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। उन सब से बिना डरे मैं जिस दिशा में भी कहूं उस दिशा में गाड़ी चलाना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। जैसा आप कहें। ओम चौड़ेश्वरिये नमः। वेदा, क्या है ये सब क्या हो रहा है हमारे घर पर? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है दीदी। ये सब चीरू की वजह से हुआ है। अशोक साहब की जान लेना चाहता था, लेकिन अशोक साहब को कुछ भी खतरा नहीं हुआ है, उसका यही संकेत है और इसीलिए चीरू नाराज है। ओम चौड़ेश्वरिये नमः। ओम चौड़ेश्वरिये नमः। ओम दम दुर्गे नमः। ओम दम दुर्गे नमः। चौड़ेश्वरिये नमः। ओम चौड़ेश्वरिये नमः। ओम श्री चौड़ेश्वरिये नमः। ओम दम दुर्गे नमः। आरती, हवा बहुत तेज है, खिड़की बंद करो जल्दी। त्र्यंबिके देवी श्री चौड़ेश्वरिये नमः। चाचा जी क्या हुआ? क्या हुआ चाचा जी? बेटा मेरी आंखें जल रही हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें रुकना नहीं है। चाचा जी गाड़ी अब मैं चलाती हूँ, आप इस तरफ आ जाइए। आरती, ये गाड़ी तुम चलाओगी? आप डरिए मत चाचा जी, जब तक भगवान की कृपा है हमें कुछ नहीं होगा। हमें इन सबका सामना करना ही होगा, वरना अशोक को हम खो देंगे। मैं ध्यान से गाड़ी चलाऊंगी, आप यहाँ आ जाइए। यहाँ से 1 मील दूर दाई तरफ मुड़ जाना। वहाँ से और 18 मील का सफर तय करना है। ठीक है महाराज। चाचा जी कोई समस्या नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। आरती, तुम रुक क्यों गई? चाचा जी आग है, एक पेड़ पर आग लग गई है और वो बीच रास्ते में गिर गया है चाचा जी। ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। आरती, आरती, रुको मत जाओ। आग के साथ मत खेलो बेटा, गाड़ी रिवर्स करो, दूसरा रास्ता है ना। ठीक है चाचा जी।
आरती, आखिर तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हमारा अशोक इसी जगह पर है? चाचा जी, हम तो अपने घर के सामने खड़े हैं। आरती, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हाँ चाचा जी। इसका मतलब हमारा अशोक। समय निकलता जा रहा है, जल्दी जल्दी चलिए। जी महाराज। बेटा, भवानी, माजी, मातंगी, सब आ जाओ, गाड़ी आ गई। बेटा, गाड़ी आ गई। आरती और पापा आ गए। भैया आ गए होंगे ना? हाँ, अशोक आ गया होगा, पक्का आ गया होगा। चलो। पापा, क्या हुआ आपको, बताइए। मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, मेरी आंखें ठीक हो गई। आपका दिखाया रास्ता हमें हमारे घर पर ले आया। इसका मतलब अशोक इसी घर में है। छुप कर बैठोगे तो छुपने नहीं देगा ये चौड़ी उग्रहा। आज अगर उसे ढूंढकर नहीं निकाला तो चौडेश्वरी देवी का अपमान होगा। जय चौडेश्वरी देवी, जय चौडेश्वरी देवी, जय चौड़ांबिके, जय चौड़ांबिके, जय चौड़ांबिके। अशोक के सांस की आवाज सुनाई ना दे इसलिए बाकी वस्तुओं की आवाज बढ़ा रहे हो क्या? स्वामी जी, ये सब क्या है? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? दुष्ट शक्ति। स्वामी जी, हमने कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, तो हमारे साथ क्यों? ये दुष्ट शक्ति आखिर किसकी है? पहले अशोक मिलने दो, फिर मैं उस दुष्ट शक्ति के बारे में बताऊंगा। हम जिस गाड़ी से आए थे उसमें मेरा एक झोला है, वो लेकर आओ। मैं लेकर आती हूँ स्वामी जी। दीदी, मैं लेकर आती हूँ। स्वामी जी, ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? दुष्ट शक्ति, ये सब दुष्ट शक्ति का प्रभाव है। पता चला ना अब? ये सब चीरू की वजह से हो रहा है। आपको पता चल गया ना? आप रोइए और जोर से रोइए। आपके दिल में जितना दुख है उसे आंसू बनकर बहने दीजिए। खुद के बारे में ना सोचकर उस आत्मा को बचाने की जो गलती की आपने, उसके लिए जोर से रोना चाहिए आपको।
बेटे को अपने पिता से नाराजगी है। किस वजह से है ये नाराजगी? पता नहीं। वो यहाँ पर आया आपकी लोरी सुनने के लिए बिल्कुल नहीं, आपसे कहानियां सुनने के लिए भी नहीं। वो आया तो सिर्फ नफरत से सब बर्बाद करने के लिए। मेरे बेटे की वजह से मेरा मंगलसूत्र गिर गया, ये सोचकर मुझे वैसे ही बहुत दुख हो रहा है मातंगी। मेरी जिंदगी ऐसे ऐसे बिखर जाएगी, ये मैंने कभी कभी सोचा भी नहीं था मातंगी, नहीं सोचा था। अगर मैंने गलती की है तो मुझे भुगतना भी होगा। नहीं, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे मेरा पति चाहिए। मैं उन्हें ढूंढूंगी। लगता है छोटी मालकिन को अपनी गलती समझ आ गई है। अब एक बार अशोक साहब मिल जाए तो सब दुख दूर हो जाएंगे। आगे से इस घर में शांति होगी, नई उम्मीद जागेगी, सबके चेहरे पर हंसी होगी। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, मातंगी, छोटी मालकिन, मातंगी, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, रुमाल लेके झोला मेरे हाथ से लो। छोटी मालकिन, चाहिए दरवाजा खोलिए। भागिए पापा। पापा, लगता है दरवाजा लॉक हो गया है। पापा, झोला लेने गए आरती और मातंगी दोनों ही नहीं दिख रहे हैं। झोले में जो वस्तु है अगर मेरे हाथ लग गई तो मेरा कार्य सफल हो जाएगा, इसीलिए उसे असफल करने की कोशिश चल रही है। मैं बाहर जा रहा हूं, आप लोग कोई मत आइए। मंदिर में जो कुमकुम रखा है जाइए उसे ले आइए। ओम शरणागत दिरंगत परित्राण परायणे। महाराज मातंगी को बचा लीजिए, आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसे बचा लीजिए। ओम चौड़ेश्वरिये नमः।
मातंगी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं छोटी मालकिन, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। छोटी मालकिन, अब क्यों रो रही हैं? ये सब मेरी वजह से हो रहा है मातंगी। इन सब का कारण मैं ही हूँ। कोई इसका कारण नहीं है, आप रोइए मत। आपके आंसू देखकर वो पिघलेगा नहीं। चलिए आगे का कार्य समाप्त करते हैं, अशोक साहब को ढूंढते हैं। चलिए। हाँ, चलो आराम से। अशोक कहीं और नहीं, इसी कमरे में है। आप सब यही रुकिए, मैं अंदर जाकर देखता हूं। जय मां चौड़ेश्वरी, जय चौड़ाम्बिके, हर हर महादेव। अंदर से लाइट आ रही है, चलिए चलकर देखते हैं। ठीक है पापा। चौड़ेश्वरी।